ప్రాగ్జ్యోతిషపురం అనే పట్టణాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని राजा रवि वर्मा राज कर रहे थे। एक दिन अंतरिक्ष में हुए विस्फोट की वजह से एक उल्कापिंड राज्य में उनके महल से थोड़ी दूर एक झील के पास आकर गिरा। राजा, उनके सैनिक और सारी प्रजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो उल्कापिंड सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति के रूप में था। लोग ये सोचकर खुशी से झूम उठे कि शायद साक्षात भगवान ही उनके बीच रहने के लिए आए हैं। क्योंकि राजा रवि वर्मा खुद एक भक्त थे, इसीलिए उन्होंने भारत के महान शिल्पकार श्री गणपति स्थापति को एक मंदिर का निर्माण करने का उत्तरदायित्व सौंपा। मंदिर का निर्माण बड़े धूमधाम से हुआ एवं कुछ ही समय में उस मंदिर के चारों तरफ एक गांव भी बस गया। उसी गांव का नाम है सुब्रमण्यपुर। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कलश को तुम संभाल के ले जाना और शिवानंद स्वामी को सौंप देना। ये अचानक गांव में स्वामी जी क्यों आए हैं? जब तुम गांव में नहीं थे उस समय बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। स्वामी 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 का अभिषेक कर रहा हूँ, स्वामी का अभिषेक कर दिया मैंने। सोचा था कि भगवान का अभिषेक इस तरह से होगा, और वो भी मंदिर की देखभाल करने वाले गोपाल ने ही। तो स्वामी जी को बुलाया है प्रायश्चित करने के लिए। चिंता मत करो वर्मा, जो हुआ उसे मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा है। भगवान हमारे पिता समान हैं। वे गलती करने वाले को दंड तो देते हैं, लेकिन सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। घबराओ मत, आगे का कार्य शुरू करो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। ऊपर वाले ने इस गांव की रक्षा करने के लिए किसी को भेज दिया है। जब देखो कोई ना कोई मुसीबत। मैंने क्या किया? अब इसे मैं और नहीं सह सकता। मेरी क्या गलती इसमें? सुनिए, हमेशा मुझे सुब्रमण्यपुर छोड़ देंगे क्या? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठो। बाइक ठीक करवा के मंदिर के पास आ जाना। मैं बाइक ठीक करवाऊं? अरे यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा? तू खिसक रहा है? अरे सुन दो, कहाँ फंसा दिया? मंदिर में पूजा और शांति करवाइए। सुब्रमण्यम। कुछ नीचे गिर रहा है। स्वामी, आने वाला समय कठिन लग रहा है वर्मा। कुछ भी हो, तुम हिम्मत मत हारना। अब देखना, वो स्वामी जी कहेंगे कि ये अपशगुन हुआ है, पूजा यज्ञ और जप करवाना पड़ेगा। भगवान ये क्या बोल रहा है? अरे 2000 साल पुराना मंदिर है, दरार तो आएगी ही। 500 रुपए देकर सीमेंट से मरम्मत नहीं कराएंगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे पूजा पाठ में। घोर कलयुग आ गया। सुब्रमण्यपुर गांव के निवासियों, अगले हफ्ते गांव में तैराकी का मुकाबला शुरू होने वाला है। आप लोग मुकाबले में भाग लेने के लिए जरूर आइए। तुम लोग खुश हो ना? तुम लोग खुश हो ना? क्या हुआ है आपको आज? हम हमेशा खुश ही तो रहते हैं। बहुत रात हो गई है, चलिए अंदर। मामा वो देखो।
भगवान को देखा मैंने, अपने भगवान को देखा मैंने। मैं जा रहा हूँ, मुझे भगवान ने दर्शन दिए, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। This movie download from HD Hub for you. हाँ, ये भी ना, जब भी इंपॉर्टेंट काम होता है लेट आता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू। I would like you to meet Karthik. Karthik, Dr. Skanda, इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट। इन्होंने पूरी लगन के साथ एंशिएंट टेम्पल्स पर रिसर्च की है। He is a real scholar. गुड। कार्तिक, इट्स सो स्ट्रेंज। कार्तिक हो या स्कंदा, दोनों सुब्रमण्य स्वामी तो हैं, दोनों के नाम एक है, दोनों का इंटरेस्ट भी तो एक है। Yes. अब तुम्हारे प्रेजेंटेशन देखने की इच्छा बढ़ गई है। ऑल द बेस्ट। सर, कार्तिक, कोई और आने वाला है क्या? नो सर, आई स्टार्ट प्ले। पावरफुल एंड एंशिएंट टेम्पल्स इन इंडिया। हमारे भारत देश में कितने ही प्राचीन मंदिर कितने सालों से सुरक्षित हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। इन मंदिरों के बारे में कितने किस्से और कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो क्या ये किस्से सच हैं या फिर इनके पीछे भगवान की शक्ति है या फिर मानव की बुद्धि है? ये जानने के लिए ही मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं सबसे पहले गया पुरी के जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम इस मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो हमें समुद्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही सुनाई नहीं देती। इन सब मंदिरों में से मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया सुब्रमण्यपुर के मंदिर ने। ये हमारे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। अगर ध्यान से देखें तो इस मंदिर के तीनों ओर पानी है और एक ओर गांव। मैंने भी इस मंदिर के बारे में सुना है। सर, इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति का अभिषेक नहीं किया जाता। अभिषेक नहीं किया जाता? यस सर। मैंने आज तक ऐसे नियमों के बारे में नहीं सुना है। स्ट्रेंज। कोई एस्ट्रॉइड, आई मीन कोई उल्कापिंड भगवान का रूप लेकर यहाँ जमीन पे उतरा। कार्तिक, डू यू रियली बिलीव दिस? अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड एविडेंस वी हैव टू सर। सर, वहाँ के लोगों का तो यही मानना है। इस मंदिर में कोई अद्भुत घटना घटी है क्या? कहते हैं मंदिर के निर्माण के वक्त कुछ ऐसा हुआ था। असलम खान नाम का एक तुर्किश राजा सुब्रमण्यपुर पर हमला करने गया था। अपनी सेना के साथ गांव के बाहर उसने डेरा डाला था। राजा रवि वर्मा की समझ में कुछ नहीं आया, पर सुब्रमण्यम स्वामी पे भरोसा करके वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। असलम खान और उसके बाकी के सिपाहियों पर वहाँ के पानी ने जहर का काम किया और वो वहीं मर गए, और उसके बाकी सिपाही भी डर के मारे इधर उधर भाग गए। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है असलम खान का अंत स्वयं सुब्रमण्य स्वामी ने किया। उस विजय की प्रशंसा करते हुए रवि वर्मा ने सुब्रमण्य काव्य का लेखन किया और स्वामी के चरणों में अर्पित किया। आज भी उस मंदिर में वो लेख संभाल के रखा हुआ है सर। इंटरेस्टिंग। इन सारे मंदिरों को देखकर क्या लगता है कार्तिक? आई वॉन्ट टू नो योर थॉट्स। भगवान की महिमा या मानव की बुद्धि? भगवान के अस्तित्व को दर्शाने वाला वैसे तो एक भी सबूत अभी तक नहीं मिला सर, लेकिन मानव कितना चालाक है इसके तो अभी तक हजारों सबूत मिल चुके हैं सर। तुम्हारे रिसर्च में सेकंड फेज क्या है कार्तिक? सुब्रमण्यपुर जाकर इस मंदिर के बारे में और रिसर्च करनी। मलिक, मेघना को क्या हुआ तुझे? शॉपिंग मॉल में मेघना को। मेघना को क्या? मलिक सर, पहले ही तुम देर से आए हो और ऊपर से कार्तिक को डिस्टर्ब कर रहे हो। सर बात यह कि सर प्लीज स्टॉप इट मलिक। सेमिनार के बाद बात करना। कार्तिक, यू कैरी ऑन। इट्स ओके। फैमिली एंड फ्रेंड्स फर्स्ट। अबे जल्दी करना। क्या रे भाभी, आप उनके भाई के बारे में जानती है क्या? मर्दों का मर्द है,
भैया से शादी करेगी ना, तुम्हारा फ्यूचर एक नंबर हो जाएगा। हंसता क्या है बे? मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ये मजाक की बात नहीं है, हमारे फ्यूचर की छोड़ो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या भाई, ये तो अपने कोई झूल दे रहा है। एक कनपट्टी पर रख के देना इसको। क्यों, यही है क्या तुम लोग का हीरो? हाँ? हाँ? बड़ी माँ नमस्ते। क्यों रे, यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हाँ? मम्मी, भाई को लड़की पसंद आ गई थी तो उसकी मदद कर रहा था। चुप कर, टाइम क्या हुआ है बता तो। ये क्या टाइम पूछने इतनी दूर आई हो? तेरी दो। इसके तो 12 बज गए। इस वक्त तुझे कहाँ होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था? नालायक, कॉलेज छोड़कर पंचायत कर रहा है, पढ़ाई नहीं करता, काम नहीं, काज नहीं, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, चल घर पे बताती हूँ। ये क्या, अब हमें क्यों घूर रहा है? हमें डराने की कोशिश कर रहा है क्या छोटू? अपन किसी से नहीं डरता, चाहे किसी की माँ आ जाए, चाहे किसी का बाप भी आ जाए। अच्छा अच्छा। रवि, हेलो, मैं कमला थिएटर में हूँ। मैंने कॉर्नर की 2 सीटें ली हैं। थिएटर में भी कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ। कमला थिएटर? मुझे आना है भाई, इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी कैसी? मुझे जल्दी जाना पड़ेगा भाई। अरे फाइटिंग कंप्लीट करके जाना भाई। आप बिल्कुल मत घबराना। 2 मिनट में फाइटिंग खत्म हो जाएगी। मत छोड़ना, इमरजेंसी तभी जा रहा हूँ मैं। अकेले छोड़ के जा रहा है भाई, तू भी निकल। अरे जा ना भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा अभी। अरे मेरा हाथ है, रस्सी नहीं है कि तू हट रहा है। अरे छोड़ना भाई। तुझे देखते ही समझ गया था तू भगवान को मानता है, फिर ऐसी हरकतें क्यों करता है? मेरी बात याद रखना यादगिरी, जो आज तूने हरकत की है, अगर तूने किसी और के साथ की तो तेरी हड्डियां तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? सुधर जा। ठीक है भाई। मजा आ गया। क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाया? हाँ? स्कॉच है क्या? 250 साल पुरानी वाइन है। दोस्त, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। 200 साल पुरानी वाइन मंगवाई है। ये वाइन पीकर देख मैं तेरे प्रोजेक्ट में कैसी मदद करता हूँ। इसे पीकर मेरे दिमाग में मस्त आइडियाज आएंगे। रुको भाई, ऐसे पीकर इसकी तौहीन मत करो, मैं बताता हूँ। अरे पूरी पी जाएगा क्या? हे हे। हम सब की ये दोस्ती जब से बनी हिट हो गई। अपने बच्चे को स्कूल भेज, यहाँ काम मत करवा, समझा कि जब नहीं? से बनी हिट हो गई। अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट तक एक दूजे को बांटे हम गुड लक। हम सब का है सयाराना, किसी ने न देखा किसी ने न जाना। फ्रेंडशिप में रहना, फ्रेंडशिप है एक गहना। फ्रेंडशिप में है जीना, संग जीना संग मरना। फ्रेंडशिप में है रहना, फ्रेंडशिप है एक गहना। फ्रेंडशिप में है जीना, संग जीना संग मरना। हम सब की ये दोस्ती जब से बनी हिट हो गई। हम सब की ये दोस्ती जब से बनी हिट हो गई। हाथ के लकीरें बोल रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत। क्या ये सब? अरे क्या हुआ? तू ही पढ़ी से। ये कौन सी भाषा है? तेरी इंग्लिश अच्छी है इसलिए कुछ स्पेशल लिखने को कहा था मैंने। स्पेशल रहेगा सोच के गांधारी लिपि में। गांधारी लिपि वो क्या होती है? हाँ, पहले भगवान आपस में इसी भाषा में बात करते थे। भगवान, उसे लगता है मैंने उसे कोई गाली लिख के भेजा है। गेट आउट बोल दिया मुझे। मैंने इतनी मेहनत की, उसने अप्रिशिएट नहीं किया। बेकार लड़की है, छोड़ दे उसे। यार अगर तू ऐसे खत लिखेगा तो कौन अप्रिशिएट करेगा? मुझे क्या दे रहा है, अपने पास रख। देख रहा 1/2 की అర్థమే మేము గొప్పగా చెప్పుతూ మురిసిపోతాం. కేరాఫ్ సంతోషం ఎక్కడుందంటే మా కుళ్ళు జోకుల్లో ఉన్నదంటాం. క్లాస్ రూమే కాని వాళ్ళు
చాలవంట రెండు కళ్ళు టెస్టులంటే పూనకాలు షేర్ చేస్తాం క్యాంటీన్ బిల్లు చిన్ని చిన్ని మాటలెన్నో తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ సర్దుకుంటూ నవ్వుతూనే ఉండిపోతాం ప్రేమ కన్నా మించి ఉన్న తీయనైన భావనేదో ప్రాణమిచ్చే ఫ్రెండ్ కుండేరో ఫ్రెండ్షిప్ నవ్వుకైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఏడుపైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒక్కటేనురా खिलौने ले लो, खिलौने, मिट्टी के खिलौने। भैया जरा इधर आओ। हाँ, ये कितने का है? 130 रुपए का। क्यों भाई, पहले तो गांव में व्यापार अच्छा नहीं होता था, आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। ये सब सुब्रमण्यम स्वामी की दया है। जब से वो इस गांव में आए हैं, हमारा व्यापार भी बहुत बढ़ गया है। सही कह रहे हो, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। अरे ये सब बात तो ठीक है, लेकिन आजकल गांव में आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं। मोर का दिखना फिर गायब हो जाना। आजकल गांव में लोग डरे हुए हैं। क्या ये सब सच हो सकता है? सब भगवान की कृपा है। क्या बात है भाई, तू आज भगवान का नाम बहुत ले रहा है। सब भगवान की भाई, कृपा है। तू यहीं रुकना, मैं सुसु करके आता हूँ। सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। अरे भाई, तूने मोर की आवाज सुनी क्या? मेरा भ्रम होगा। भाई देखना, स्वामी सुनना, स्वामी तेरे दर्शन हो गए स्वामी, मैं धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। स्वामी तेरे दर्शन हो गए स्वामी, मैं धन्य हो गया। भाई कहाँ जा रहा है? स्वामी स्वामी आप कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी मैं आ रहा हूँ स्वामी। लंगड़ा पेड़ पे कैसे चढ़ के गिर सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। किसकी नजर तुम क्या लगती कहते है? हो? वर्मा जी, जो मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। कल तो अच्छा भला बेच रहा था, अचानक कैसे मर गया? वर्मा जी, वर्मा जी, हाँ, आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज आइए मेरे साथ। हाँ, एक आदमी ने और आत्महत्या। साइड हो जाओ, साइड। हमारे गांव में हो क्या रहा है? उस आदमी ने मरने से पहले ये पेपर अपने दोस्त को दिया था, और वर्मा जी उन लोगों ने भी वो मोर देखा था। कोई अजीब सी हैंडराइटिंग है इसमें, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये सुसाइड लेटर है या फिर कोई हमसे बेहुदा मजाक कर रहा है। साहब, इस लेटर को आप पेपर में छपवाएंगे तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। ये बेकार की सलाह तुम अपने पास रखो। तुम जानते हो ना कि कई सालों से इस देश का सबसे महान और पावन क्षेत्र कहलाता आ रहा है हमारा ये गांव, और ऐसे में तुम ये सब मीडिया को बताकर हमारे गांव का अपमान करवाओगे क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का हल निकालिए, नहीं तो पता नहीं और कितनी मौतें हमें देखनी पड़ेंगी। जो भी फोटो आपने खींची है वो मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। चलो भगवान, ये सीढ़ियाँ कब तक चढ़ेंगे पता नहीं। ये सूरी, अब तो बस कार्तिक को देखना क्या क्या बोलेगा। ये मंदिर कब फूल बना और है, नारियल किसने देना बनाया, भैया। कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया, ये डिस्कस कर करके दिमाग खाएगा। इतना पुराना मंदिर है यार, इसे पेंट करके क्यों बर्बाद कर रहे हैं लोग? भैया मुझे ये नहीं अपने पता पास रखना, मेरे पर्सनल मैसेजेस बिल्कुल मत देखना। अरे उसे क्यों दे रही है, अंदर काउंटर पे देते हैं ना। अरे काउंटर पे देने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, भैया बाहर है ना। दुनिया के सारे मंदिर घूमने जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर कभी नहीं आता। पता नहीं ये भगवान पर कब भरोसा करेगा। इस जन्म में तो नामुमकिन है। चलो सारे मोबाइल इसको दे दो, हाँ, इसीलिए ये तो लो साथ में भैया। आया ये। कितना हुआ? सही कहा भाई, तुम्हारी बहन का मोबाइल ठीक है, रखने, ये तुम लोग के पकड़ो। जूते संभालने, हाँ, पैसे दे दिए। इसीलिए तो हमेशा साथ। आंटी मैं भी चलूं क्या? चल तू भी चल, दर्शन कर। मलिक आजा। ए, तू कहाँ चला? दर्शन यहीं करने। रुक और मेरे साथ मंदिर को यहीं से देख। तेरे साथ रह रहे के मेरी हालत कैसी हो गई पता है? तेरी फैमिली का मोबाइल संभालना, तेरा एंटरटेन करना। मुझे लाइफ में थोड़े तो मजे लेने दे अपनी बकबक कार्तिक। बंद कर। दुर्गा माँ, माँ
दुर्गा माँ, हे माँ, देखा माँ, भगवान के दर्शन के लिए लोग पैदल ही नहीं बल्कि घुटनों के बल भी आते हैं। ये होते हैं स्पेशल मेरी भक्त। मनोकामना पूरी ऐसे कर भक्तों को देना। कोई नहीं बदल सकता। हे माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। मिनिस्टर साहब फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये कारपेट रखा था, आपने क्यों बिछाया? अच्छा, आपके मिनिस्टर इलेक्शन के वक्त गांव-गांव नंगे पांव घूमते हैं, मगर मंदिर में बिना कारपेट के नहीं चल सकते। कुछ नहीं होगा, मंदिर में नंगे पांव ही चलना चाहिए। बेचारी कितनी बेबस है, उसके घुटने देखो। इसकी मदद करने से पुण्य भी आपके मिनिस्टर को ही मिलेगा। पता नहीं कहाँ से आ गई है ये। सुनो, 2-4 कारपेट और मंगवाओ। कार्तिक, भगवान के दर्शन हो गए, अब चलो घर चलते हैं। चले अब। कार्तिक, यस मेघना। मुझे ये हॉस्टल इसी वक्त खाली करना है। तुम मलिक को लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है। दिखाई दिया तो मार दूंगी। हाँ, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे भाई, हाँ, मेघना पक्का इस हॉस्टल को खाली कर रही है ना? कंफर्म। कोई डाउट तो नहीं है ना? इस हॉस्टल से मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। विथ योर परमिशन। प्रोसीड। फूलमती, आज तेरी खैर नहीं। चल बाहर निकल फूलमती। कहाँ छुपी बैठी है? ए, देख तेरे हॉस्टल की मैं क्या हालत कर रहा हूँ। ये क्या? आ गई। ऐसा क्यों अरे किया? बाबा, रिएक्ट तो ऐसे करी जैसे इसके बाप का हॉस्टल हो। इन लड़कियों की कमाई पे ही तो जी रही है तू। अच्छा वैसे इस लेडीज हॉस्टल में तू क्या कर रही है? लेडीज हॉस्टल में लेडी नहीं रहेगी तो और कौन तू रहेगा? लेडी नहीं, तू टेढ़ी है। अरे ये क्या? हॉस्टल में सिगरेट क्यों पी रहे हो? मेरी मर्जी। ए, तेरी फ्रेंड आज हॉस्टल छोड़कर जा रही है इसलिए बहुत ज्यादा उछल रहा है ना तू। कभी न कभी तो मेरे हाथ लगेगा ना, तब देख लूंगी तुझे। तब की तब देखी जाएगी। चल टी शर्ट खराब कर दिया। ये तोड़फोड़ किसने की? एक भयंकर तूफान आया था। तुझे क्या हुआ? तू तो ठीक है ना? हाँ। तुम्हारी वार्डन तो बहुत फास्ट है। तुम्हारे खाली करने से पहले ही किसी और को रख लिया। अरे एक छोटे से रूम में ना वो 6 लड़कियों को रखती है। तुम चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे रूम में एक नई लड़की आई है। अचानक हॉस्टल क्यों चेंज कर रही हो? सारे प्रोडक्शन हाउस फिल्म नगर में है। शाम को आते आते थक जाती हूँ, इसलिए नजदीक में कमरा देख लिया है। मतलब फिल्मी लोग जहाँ रहेंगे तुम वहाँ जाओगी? चलो कार्तिक, चलो चलना। चलो ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? प्रोड्यूसर का ऑफिस दूर है तो तुम अपना हॉस्टल बदल लोगी क्या? इतना बढ़िया हॉस्टल पूरे शहर में नहीं मिलने वाला है कि नहीं? मेरा मुंह क्या देख रही हो? लगेज उठाओ, अंदर जाओ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया कार्तिक? मेरी बात को समझो मेघना, यहाँ रहोगी तो रोज मेरे घर वालों से मिल सकती हो। कहीं दूर रहोगी तो उनसे कैसे मिलोगी? लेकिन कार्तिक, देखो मैं तुम्हें रोज अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ दिया करूंगा, ठीक है? अरे ये क्या तूने अपना फैसला क्यों बदल दिया? मेघना भी वापस जा रही है, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, वार्डन को पता चल गया तो मेरी गर्दन दबा देगी। ऐसी लड़की के लिए जान भी दे सकते। क्या मतलब मुझे? हेलो मैम, कैसी हैं आप? दोस्त, मेरे भाई, आपका हॉस्टल बहुत अच्छा है। हॉस्टल ही नहीं बल्कि आप भी बहुत अच्छी हैं। मेरी गर्लफ्रेंड को भी मैं इसी हॉस्टल में रखूंगा। सिगरेट पीना मना है। ओके, वैसे हमारी मेघना यहाँ रह सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। कार्तिक, मेघना यहाँ रह सकती है? Oh, yes? 20,000 है ना? मेरा दोस्त कार्तिक दे देगा। तू ही संभाल। कार्तिक रुकना, दोस्त सुन। हो तो गया, मुसीबत में मुझे हमेशा अकेला छोड़ देता है। हाँ, आ गया मैं तुम्हारे बीच।
बजाओ बजाओ, तालियां बजाओ। हाँ, सब कुशल मंगल है ना? मुझे स्विमिंग कंपटीशन बहुत पसंद है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये रामलाल के खेत में जाकर भुट्टे चुराकर बड़े मजे से खाता था और उसके आदमी इसका पीछा करते थे, मगर ये पकड़ में नहीं आता था। फिर ये नदी में कूदकर खूब तैरता था। मैं दूर से देखता था और मुझे बहुत मजा आता था। नहाने का बहाना करके सब बच्चे चड्डी पहन के श्यामलाल के तालाब में डुबकी लगाते थे और फिर सिर्फ दो ही मछलियाँ चुराते थे और शाम को उसे पकाकर बहुत मजे से खाते थे। रात के लिए कुछ नहीं। सर, ये सब नहीं बोलना था। अरे बाप रे, मेरा पीए बोल रहा है कि हाँ सब नहीं बोलना था, लेकिन मैंने गलत क्या बोला? अरे बचपन की यादें, मीठी बातें, तैरना, चोरी चकारी करना, ये सब करके ही तो आदमी बड़ा आदमी बनता है। लेकिन अब इस लड़के को और इसको मिले कप को देखने के बाद स्विमिंग करना कितना मुश्किल है समझ में आया। अरे श्रीनिवास इधर आओ। जी सर। अरे वर्मा जी आप भी आइए। नमस्ते सर। ये लो, खूब तैरना और मेरा और गांव का नाम रोशन करना। ओके साहब। ओके ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं, 5 साल बाद मिलता हूँ। चलेगा ना? सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। रात को खाने पे घर आ जाना। क्या हुआ मालिक? वो श्रीनिवास आने वाला था। वो आ जाएगा, आप खाना खाइए ना मालिक। अच्छा ठीक है, लगाओ। हाँ प्रिया, खाना खा लिया बेटी तुमने? वर्मा जी, वो अपना श्रीनिवास, वो उसने कुएं में कूदकर। सर, अंदर एग्जाम चल रहा है, ओनली स्टूडेंट्स अलाउड हैं। स्टूडेंट्स। क्यों सर, अंदर जाने के लिए रिश्वत दे रहे हो? नहीं जी, आपने मेरी उम्र याद दिलाई, इसके लिए छोटा सा इनाम। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार वर्मा जी। हाँ पुजारी जी आइए, बैठिए। कोई बात नहीं, हमारे मंदिर में पूजा करके फिर से कलश की स्थापना की गई है। 2 दिन से मंदिर में पूजा चल रही थी ना। शिवानंद स्वामी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। सुब्रमण्य स्वामी की जय। कुमार। हाँ मालिक। इस प्रसाद को किसी भी तरह हैदराबाद भेजने का बंदोबस्त करो। ठीक है मालिक। हैदराबाद? मैं भी हैदराबाद ही जा रहा हूँ। आप कहें तो बेटी को मैं प्रसाद दे दूं। अरे आप क्यों तकलीफ करेंगे पुजारी जी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं जा रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा। चलता हूँ। वर्मा जी इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? वर्मा जी, वर्मा जी, वर्मा जी, साहब, मैं पास वाले गांव से पी कर आया हूँ। इस गांव में मैंने नहीं पी। चलता हूँ साहब। ओम सुब्रमण्य स्वामी नमः। मालिक, आपसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। उनसे कहो कि मैं आ रहा हूं। जी मालिक। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। दरअसल कल रात राजा मर गया। अरे कल शाम को ही मैंने उसे देखा था। कल रात वो बगल वाले गांव से पीकर हमारे गांव में आया था और उसने आत्महत्या कर ली। इसको मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई इस गांव में, और जो मरे हैं
उनको ऐसी कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। मरने से पहले वो लोग बहुत खुश थे, मुझे उनके घर वालों ने बताया। और इन 5 केसेस में हमें सिर्फ 2 ही सबूत मिले हैं वर्मा जी। एक तो वो अजीब सी लिखावट वाला नोट और दूसरा मोर। और इन 5 लोगों ने खुदकुशी करने से पहले एक भयंकर मोर को देखा था। उनके साथ जो थे वो डर गए थे मोर को देखकर, पर वो नहीं। ये लोग खुशी से मरे होंगे। आप कैसे जानते हैं? जो तुम जानते हो वही मैं भी जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, केस हाथ से निकल जाएगा तो बात गांव से बाहर जाएगी। यह आपके लिए और गांव वालों के लिए सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाइए। सर, एक बात और, जब से भगवान का अभिषेक करवाया है तब से ही ये मौतें हो रही है। ये सब गोपाल की मौत से शुरू हुआ और अब किसकी मौत से खत्म होगा ये पता नहीं। ओम गणपते नमः। सुनो, कस्तूरीबाई वुमेन्स हॉस्टल। हाँ यही है। अब प्रिया बेटी को बुला दोगे? आप यहीं पर रुकिए। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बुला कर ठीक है लाता भाई। हूँ। जय विघ्नेश्वर। अरे और कितना वेट करना होगा? थोड़ी देर और यहाँ रहा तो लोग मुझे रोड रोमियो समझेंगे। 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। प्लीज जल्दी आओ। ओम गणेश्वराय नमः। आप बड़े भाग्यशाली हैं बाबू। सुब्रमण्यमपुर में कलश की स्थापना करने के बाद भगवान के ऊपर चढ़ाया गया वस्त्र सीधा आपके ऊपर आ गया। आपकी कुंडली बहुत उच्च है बाबू। सुब्रमण्यपुर जहाँ कलश गिरा था वही ना? हाँ बाबू, आप कैसे जानते हैं? हाँ, कम से कम 10 लाख तो खर्च किए होंगे। हाँ। पूजा के नाम पर आपके स्वामी जी ने खूब पैसे ऐंठे होंगे। ओम स्वामी स्वामी स्वामी। माथे पर चोट लग जाए और खून आने लगे तो उसका इलाज करते हैं, ना कि उसे भगवान द्वारा दिया गया टीका समझकर पूजा करने लगते हैं। अरे मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाय। सुब्रमण्यपुर के बारे में तुम जानते ही क्या हो? उस दिन भी गांव में इसी तरह बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। आजकल पढ़ा लिखा हर कोई भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अरे आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कितने हजारों साल पुराना चरित्र है उस मंदिर का। उसका महत्व तुम जैसे पागल को समझ नहीं आएगा। अगर भगवान पर भरोसा नहीं करते तो वो तुम्हारी बदकिस्मती है, लेकिन जो भरोसा करते हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। सुब्रमण्यपुर हमारा गाँव है। हमारे गाँव के बारे में उल्टा सीधा बोला तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आइंदा इस एरिया में नजर आए तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। समय जब खराब चल रहा हो ना कॉफी। तो ऐसा ही होता है। थैंक यू। कार्तिक, कॉफी। देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या हुआ? सर जी बहुत सीरियस है। लड़की का मामला है, 1 साइड लव है। 1 साइड मतलब? जैसे असेंबली में सरकारी पक्ष वाले विपक्ष को बोलने नहीं देते ना, वैसा ही हुआ है। इसने कभी लड़कियों से बात की हो तो पता चलेगा ना। सही कहा। मजाक की बात नहीं है। सुनो, मुझसे बात करने में और दूसरी लड़कियों से बात करने में फर्क है। दूसरी कोई नहीं, तुम्हारी रूममेट प्रिया है। प्रिया से लफड़ा हुआ है? वो किसी से झगड़ा नहीं करती। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे डिटेल में बताओ ना। तो ये हुआ था इसके साथ। कार्तिक, लगता है वो तुझे गलत समझ रही है। चलो चल के बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे? उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब क्या जाकर हम उसके पैर पकड़ेंगे? कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट कार्तिक, मैं पता करती हूँ वो कहाँ है इस वक्त। हे, वो रही प्रिया। अरे बाबा, अपना मूड ठीक करो। पहले पता करते हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। चलो ब्लूटूथ लगाओ। हे प्रिया। हाय मेघना, आ गई तुम। वो क्यों आया है यहाँ? कौन? वही ब्लू शर्ट वाला, उसी के बारे में बात कर रही हूँ।
क्या किया उसने? उसे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और भक्तों की तो इज्जत ही नहीं करता। इस बाबा पर भरोसा करेगा क्या? एक्चुअली मुझे ऐसे नेगेटिव लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कार्तिक, सुना तुमने? अब चलें? रुको, अब यहाँ आई गए हैं तो इस स्वामी का चमत्कार भी देख लेते हैं। इन्हें टोकन दो। स्वामी जी बहुत महान है। वैसे आप क्या मांगने वाली है? हमारा गांव और मेरे पिताजी हमेशा खुश रहे, बस इतना ही। मैडम, मोबाइल है क्या मैडम? दीजिए मुझे, ये टोकन लीजिए। सुनो बेटा, तुम तो जवान हो, तुम क्या ऐसे स्वामी और बाबाओं पे विश्वास करते हो? बाहर से ऐसा दिखता हूँ पर अंदर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 6 महीने पहले मेरी पीठ पर एक फोड़ा निकल आया था। कहीं कैंसर ना हो, डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे। स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए मिलने आया हूँ। अरे संभल के, क्या कर रहा है? धक्का क्यों दिया? मैंने कहा दिया। आप बुजुर्ग हैं, आप पहले जाइए। कैमरा लगा हुआ है। चलो मोबाइल दो, टोकन दो इसको। बड़ा आया, टोकन दो इसको। प्रणाम बाबा जी। बाबा ने आंखें खोल दी है। अब बाबा आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। मुझे बुलाया? मैं आऊँ क्या? आओ। स्वामी जी, तेरी बीबी बीमार है और तू परेशान है। हाँ स्वामी जी। डॉक्टरों का कहना है कि उसका बचना मुश्किल है। हाँ स्वामी जी, किसी भी तरह मेरी बीवी को बचा लीजिए स्वामी जी। जय हो स्वामी जी। हरिओम। मुझे बुलाया है? आओ कन्या। स्वामी, वो मैं तुम्हारा गांव भी खुशहाल होगा, तुम्हारे पिताजी भी कुशल मंगल रहेंगे। स्वामी। जाओ जाओ। चलती हूँ स्वामी। अब तगड़ी आसामी कौन है? किसको बुलाऊं? वो जो ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा है ना, उसको बुलाओ। आप नहीं, वो तुझे बुला रहे। आ रहा है, बोल दिया मैंने। आओ। This movie download from HD Hub for you. तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो कार्तिक। तुम्हारी पीठ पर जो फोड़ा है वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मेरे मन की बात आप कैसे जान गए स्वामी जी? सब प्रभु की कृपा है। ये हिमालय का पवित्र अमृत है। वो अच्छा। इसको डेली दिन में 2 बार लेना। जी जरूर लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे बाप रे, लगता मैं ठीक हो गया। इससे बिना पिए मैं ठीक हो गया जी। वाह, इट्स अ ब्लडी मिरेकल। इसे पीने की अब मुझे जरूरत नहीं। ये लीजिए, लीजिए ना। आप रखिए, 5,000 तो देने ही पड़ेंगे आपको। जरूर दूंगा जी, आपको देने ही तो आया हूँ। ए मलिक। हाँ बोल। तेरे बगल में वो जो परम भक्त खड़े हैं, उनका बैग लेकर यहाँ आओ। ये ले। सॉरी जी, मैं देता हूँ। धन्यवाद बेटा। चलिए आप आगे चलिए। आपने इनका बैग क्यों नहीं चेक किया? देखते हैं अंदर और क्या क्या है। ये क्या है? मेरे प्रिय भक्तों, लाइन में आपके साथ खड़े होके आपको बातों में फंसाकर आपकी समस्याएं जानने वाले हर किसी का बैग चेक कीजिए। उनके बैग्स में भी आपको ऐसे ही माइक्रोफोन्स मिलेंगे। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आपकी अंदरूनी समस्याएं इन डमी भक्तों के द्वारा ये धोखेबाज स्वामी सुन रहा था। ए चालाक। नहीं नहीं, अरे अरे क्या कर रहे? ये देखिए आपके स्वामी जी की महिमा। देख क्या रहे हो? कूद डालो से। प्रिया, मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ। भगवान के नाम पर जो लोगों को धोखा देते हैं उनके खिलाफ हूँ। उस दिन भी मैं तुम्हें यही बताने वाला था। एनीवे, टेक केयर। दरअसल बात यह है कि प्रिया तुझे कब से बुला रही थी और तूने सुना नहीं, इसलिए मैंने।
ఈ రోజులా ఏ రోజు లేనంత హాయేలా ఈ రోజులా ప్రతిరోజులా కావాలి అంటోంది నా మనసిలా నీ చూపు బాణాలు ప్రాణాలు తీస్తుంటే నీ నవ్వు ఊపిరిని పోస్తోందిలే అలలే లే 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 ఆకాశమే తాకెనులే అలలా దూకేలే నీ వల్లే కలలే అలలే లే 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 ఆనందమే పొంగెనులే అల్లరి చేసేలే నీ వల్లే కనులే. This is my childhood friend Gautam. Hi, and his wife Sarayu. హలో. Okay రా, కలుద్దాం రా. Okay బావ. ఇదేంటి? I love you. ఏంటి? దాని అర్థం I love you అని. ये सब इसी ने फिल किए हैं क्या? हाँ. तुम क्या कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो? चुप करो, नई कहानी के बारे में सोच रही हूँ. हाय हाय हाय. हे सुडोकू, किसने फिल किया ये सब? और किसने? ये सब सर जी का कमाल है. कार्तिक, देखो कौन आया है. ओ भाई, उधर देखो. ओ प्रिया, तुम कब आई? बस अभी. अच्छा सुनना, वो लोग जो वहाँ बैठे हैं ना, वो लोग भी सुडोकू सॉल्व नहीं कर पा रहे. उनका भी लेके आता हूँ, सॉल्व कर दे तू, क्योंकि तेरे पास तो वैसे कोई काम धंधा है नहीं. सब बातें बंद करो, पहले कॉफी लेके आओ. हाँ, लेके आता हूँ. So what next कार्तिक? मेरा मतलब ये सुडोकू भरना, चोर बाबाओं का पीछा करने के अलावा कोई फ्यूचर प्लान्स हैं तुम्हारे? तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे पापा से मिलना है. किस लिए? मेरे प्रोजेक्ट का सेकंड फेज तुम्हारे गांव में है, भूल गई क्या? ओह, ये बात है. आई नीड योर फादर सपोर्ट. अरे वो जरूर करेंगे. 2 दिनों में हमारे गांव में मेला शुरू होने वाला है. मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ में. मैं खुद तुम्हें पिताजी से मिलवाऊंगी, मंदिर भी पूरा दिखाऊंगी. जा सकते हैं बट... जा सकते हैं नहीं, हम जा रहे हैं बस. ओके ओके. इसका मतलब हमें इनवाइट नहीं करोगी? बिल्कुल है. तुम सब सुब्रमण्यपुर आ रहे हो. मलिक तुम भी. इट विल बी फन. चल गाँव चलते, तेरे ससुर जी से मुलाकात हो जाएगी. पापा. आ गई बेटी, आओ आओ. क्यों पापा, मुझसे मिले बिना ही मंदिर जा रहे थे? तुमसे मिले बगैर कैसे जाऊंगा बेटी? पंडित जी सुबह से बुला रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. अब ये कौन है? तुम्हारे दोस्त हैं? यस, मेघना, सुरेंद्र, मलिक. नमस्ते जी. कार्तिक. हमारे गांव में पहली बार आए हो, कुछ दिन यहाँ रहकर गांव का खाना खाओ. कुमार जी, मालिक रहने का बंदोबस्त करो. ठीक है बेटी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम लोग फ्रेश होके आ जाओ. हाँ लाइए, मुझे दीजिए मैडम. कम. कार्तिक, सूर्य और मल्लिक कहाँ गए? वो इतनी जल्दी कहाँ आएंगे? ले चलो. आ रहा हूँ. सुब्रमण्यम, ये पंडित जी, ये लोग हमारी प्रिया के दोस्त हैं, कार्तिक, मेघना. कार्तिक हमारी मंदिर पर रिसर्च कर रहा है. हम सब उस भगवान को सर्च करते हैं और तुम उसी भगवान पर रिसर्च कर रहे हो. खुश रहो, खुश रहो. ये लो चरणामृत. माफ कीजिए, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता. तुम विश्वास करो या ना करो,
भगवान को मन में बिठा के अगर कदम उनकी तरफ बढ़ाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम मेरे हाथों से चरणामृत मांग कर पियोगे बेटा। अगर वो दिन आया तो मैं खुद आपको ढूंढते हुए आऊंगा। अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात बताइए, इस मंदिर में अभिषेक करना निषेध क्यों है? इस मंदिर को महाराजा रवि वर्मा ने बनवाया था। उनके सपने में सुब्रमण्यम स्वामी आए थे और उनका अभिषेक न करने का आदेश दिया था, और तभी से इस मंदिर में अभिषेक नहीं होता। सब प्रभु की माया है। इन अमीर लोगों के सपनों में आकर भगवान ये कहता है कि यहाँ मंदिर बनवाओ, यहाँ पूजा पाठ करो, पर वो ये क्यों नहीं कहता कि किसी भूखे का पेट भरो, किसी की मदद करो? क्यों, यहाँ भी शुरू हो गए? पापा चलिए इन्हें मंदिर दिखाते हैं। कार्तिक, कार्तिक, चलो। कुमार, पापा का ध्यान रखना। ख्याल रखूंगा, आप जाइए। मुझे तुम्हारा गांव बहुत पसंद आया, मैं यहाँ दोबारा आऊंगी कुमार। जरूर आइएगा। चलता हूँ कुमार। कार्तिक जी, आप रिसर्च करने वापस कब आएंगे? कार्तिक जी, वो कोई पागल लगता है, पहली बार देख रहा हूँ उसे। आप चढ़ जाइए वरना बस निकल जाएगी। संभाल के जाइएगा, संभाल के। हाँ, बाय। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? किस गांव से हो? हाँ, सब समझ गया मैं, तुम पागल लगते हो। रात को यहाँ रहना ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे जाओ। मेघना, प्रिया, विल जस्ट कम। अरे यार, एक दो पैग मारने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ना मुश्किल है। अरे क्या हुआ? तुम्हें सुब्रमण्यपुर के बस स्टॉप पे देखा था। इतनी जल्दी तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ से मत जाओ बेटा, तुम यहीं पर रुक जाओ बेटा, इसी गांव में रुक जाओ। मैं इस गांव में रुक जाऊं? पर क्यों? सुन भाई, तू भी कैसे बात कर रहा है? चल चलते, पागल ही। तू बीच में मत बोल, तू बीच में मत बोल। चल बेटा, बेटा, बेटा रुक जाओ बेटा। कार्तिक बेटा, कार्तिक बेटा, कार्तिक बेटा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो सब तुम छोड़ो बेटा, तुमसे इस गांव में एक दैविक कार्य होने वाला है बेटा। दैविक कार्य? ये क्या बोल रहे हो? बेटा, 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 रुको रुको रुको, इसे रखो, इसे अपने पास रखो बेटा। क्या है ये? हमेशा अपने पास रखना बेटा, इसे अपने से दूर मत करना बेटा, हमेशा अपने पास रखना बेटा, हमेशा। हेलो कार्तिक सर, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया क्या? ऑलमोस्ट हो गया सर। गुड। उस दिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखकर सारे डॉक्टर्स बहुत इंप्रेस हुए थे सर। हम सबको तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। कीप इट अप। ये क्या? वाओ, इस तरह की कारीगरी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मेरे ख्याल से ये प्राचीन काल का है। बताओगे ये तुम्हें कहां से मिला? किसी ऑक्शन में खरीदा है क्या? अरे नहीं सर, सुब्रमण्यपुर में किसी ने दिया था। डिजाइन अच्छा लगा तो रख लिया मैंने। इट्स नॉट जस्ट अ कॉइन, इट्स समथिंग मोर देन दैट। कीप इट सेफ। इस तरह इसे बाहर मत रखो। ओके? ओके सर।
सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया है। तुमने खाना खाया कि नहीं? पुलाव खाएगा? कम पड़ जाएगा, एक ही मंगवाया है, वरना तुम्हें खिलाता। सर आप इनसे पूछिए कि। अरे पूछता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। अरे ऐसी बातें कोई भूल सकता है क्या? ये सुब्रमण्यमपुर में क्या हो रहा है? तुम लोग आपस में बात करके मीडिया से सब कुछ छुपा रहे हो। इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सर। तू क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? अरे मछली जब पक रही होती है तो उसकी खुशबू से पता चल जाना चाहिए कि कौन सी मछली है। क्या रे, अब तक कितने लोग मर गए और तू अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाया? ये है तेरी इन्वेस्टिगेशन? मुझे तो ये भगवान का श्राप लगता है सर। कौन सी विस्की पी है? सुबह सुबह चढ़ा कर आ गया क्या? मोर आता है और मार के गायब हो जाता है। मुझे उल्लू समझ रखा है तुम लोगों ने। सर मेरी बात मानिए, ये किसी इंसान का काम नहीं है। सर ये देखिए। ये तो जेरॉक्स है, ये फाइल इसको दो। ये है ओरिजिनल, तुम्हारे ही ऑफिस से मंगवाई है मैंने। मेरा नेटवर्क बहुत तेज है। आखिर इस लेटर में ऐसा क्या है? जो मारे गए वो सब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये सब कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है? ये सब पता करने के लिए तुमको यहाँ बुलवाया है। पिए सर। बाहर जाओ, बाहर एक सूट वाला आदमी खड़ा है, मुश्किल से सांस ले रहा होगा, उसको बुला कर लाओ। ओके सर। आइए, ये है मिस्टर कृष्णमूर्ति। फाइल इनको दो। तुम जाकर बाहर बैठो। वर्मा जी, इनके बारे में पता है? पोलियो आर्टिस्ट। सर वैल्यू ग्राफिक आर्टिस्ट सर। अरे हाँ, सब एक ही बात है। अरे वो पोलियो, तू इसको देखकर क्या कर सकता है बता? दुनिया में कई सारी भाषाएं समाप्त हो रही है और मैं उनकी लिपि पर रिसर्च करके समझने की कोशिश करता हूँ। उग्रवादी और देशद्रोही जो साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं, मैं उनको डिकोड करता हूँ। आदमी भोला भाला है, लेकिन है बहुत तेज, बहुत ज्ञानी है, सब कुछ सही सही बता देगा। कुछ भी हो जाए सर, ये बात गांव की जनता को नहीं पता चलनी चाहिए। देखिए इसने क्या लिखा है? सुब्रमण्यम स्वामी मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आज तक जितने लोग भी मरे हैं उन सब ने यही लिखा है। ये सच में भगवान का श्राप है। स्वामी जी ने कहा था गांव में सब मर जाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए सर, मैं इस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बेवजह 12 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अरे एक ने हमारे सामने जान दे दी। क्या ये भगवान का श्राप नहीं है? भगवान का अभिषेक करने के बाद से ही ये सारे अनर्थ हो रहे हैं। सुनिए वर्मा जी, आपके पूर्वजों का गांव है, इसलिए आपको प्यार होगा, लेकिन जनता की जान जाएगी तो सरकार चुपचाप नहीं बैठेगी। मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, रहने के लिए जगह ढूंढते हैं और इस गांव को खाली कर देते हैं। हाय कार्तिक। एग्जाम कैसा हुआ मैडम? ऑल गुड सर। गुड। मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया है। तुम घर आ सकती हो क्या? या किस लिए? ऐसे ही कैजुअली, बस सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो। श्योर, 15 मिनट में पहुंचती हूँ। ओके ओके बाय। बाहर जाने का प्लान कैसे करें? जैसा ट्रैवल एजेंसी से बात करें या फिर ऑनलाइन पर हम खुद करें? ट्रैवल एजेंसी वाले बड़ा बिल देते। ये तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ बोलो, क्या हुआ? अर्जेंटली बुलाया मुझे? बस कुछ नहीं, हम सबका काम जल्दी खत्म हो गया ना, इसलिए हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। गो चले क्या?
जिसको देखो गोवा की बात करता है। वहाँ शराब सस्ती है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे समझती क्यों नहीं, वहाँ शराब सस्ती है। वैसे अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो हमारे आसपास भी घूमने की जगह है। तो तुम बताओ प्रिया, कहाँ जा सकते हैं? मैं नहीं आ सकती कार्तिक। पापा को, गांव को बहुत मिस कर रही हूँ। उस दिन तुमने देखा था ना, पापा कितना अकेला महसूस कर रहे थे। देखा था, अंकल तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। I have a plan. Give me a second. Guys, come on in. क्यों भाई, क्या बात है? तूने घर के अंदर लाइब्रेरी खोल रखी है? हमसे मेंबरशिप फीस तो नहीं लेगा ना? अरे तू चुप रहे। ओके। ये हमारे देश का मैप है। अब मैं इस कॉइन को टॉस करता हूँ। ये कॉइन जहाँ गिरेगा हम वहीं घूमने जाएंगे। वाओ। और अगर ये समुद्र में गिरा तो तुम कूद कर ले आना। मैं फिर से टॉस करूंगा। वाओ। कॉइन टॉस करो, हॉलीडे पे जाओ, मजा आ रहा है मुझे। कम ऑन, टॉस कर। सुब्रमण्यपुर पे कॉइन गिरना चाहिए। सुब्रमण्यपुर, सुब्रमण्यपुर, सुब्रमण्यपुर। हाथ हटाओ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सुब्रमण्यपुर, सुब्रमण्यपुर। तेरा सपना पूरा हो गया। सुब्रमण्यपुरी आया है, देखो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव नहीं चल सकती। मैंने एक नई स्टोरी लिखी है, प्रोड्यूसर को सुनानी है। तुम जाओ, मैं बाद में। तू वहाँ नहीं आएगी तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तू यहीं रह। 2 दिन में आ जाऊंगी। आ जाओगी ना? बिल्कुल आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक हुए। कौन सुनेगा इसकी स्टोरी? ये बात है। कार्तिक, मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। आई विल बी सक्सेसफुल। कार्तिक ने ऑल द बेस्ट जो बोला है। कार्तिक, तुम पे इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है। इसको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। क्या बात कही। हाँ। सुब्रमण्यपुर, ये कार्तिक का कॉइन टॉस करना और वो ठीक सुब्रमण्यपुर पर गिरना। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। सुब्रमण्यपुर, फिर से कॉइन वहीं गिरा। मैप के नीचे मैग्नेट लगाया उसने। मुझे पहले से ही डाउट था, क्या उल्लू बनाया सबको, पर मुझे नहीं बना सका। मैं पहले से ही जानता था कि कुछ गड़बड़ है। तेरी तो कार्तिक। मेघना का फोन था। तो क्या बोली? प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग में है, बाद में फोन करेंगे। ठीक है। अरे इसमें चावल है, साइड कर देता हूँ इसे। हे, खाना शुरू मत करो, स्पेशल डिश लाई हूँ। सुपर्ब। क्या है इसमें? वाह, बैगन की सब्जी। क्यों, तुम्हें बैगन पसंद नहीं है क्या? बैगन की सब्जी हमारे कार्तिक को बहुत पसंद है अंकल, किसी के लिए नहीं छोड़ेगा। रुको रुको, मैं परोसती हूँ ना। देख रहा है। क्यों कार्तिक, पसंद नहीं आया? ऐसा लगा कि मेरी माँ ने खाना बनाया है। मैंने ही बनाया है, आंटी से सीखा है। अरे आइए मास्टर जी। हाँ। आइए बैठिए। हाँ। अंकल मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो।
अच्छा, हमारी प्रिया का दोस्त है। नमस्ते। ये हमारे गांव के हेडमास्टर हैं। अच्छा, खाना खाएंगे क्या? नहीं, अभी खा कर ही आ रहा हूँ, बहुत काम बाकी है। वो क्या है कि आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बोलिए ना। बेटी की शादी पक्की हो। अरे वाह। मेरे शुभ चिंतकों में सबसे पहले आपका नाम है, इसलिए मैं आपको पहले कार्ड दे रहा हूं। ये तो आपका प्यार है। हमारे सुब्रमण्यपुर में दारू पीना मना है जी, तभी यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ कोई नहीं आएगा। वाह वाह, ताड़ी लेकर आ गया, मानना पड़ेगा भाई, क्या अरेंजमेंट किया है तो यहाँ लाया हूँ। वैसे घर में सब सो गए हैं ना? सब सो गए हैं जी। लाना मुझे पहले देना। ये लो। नहीं यार, मैंने दारू छोड़ दी है। छोड़ दी तूने? हाँ। ए, सुब्रमण्यपुर में इतनी बढ़िया ताड़ी का इंतजाम किया इसने, और तू कह रहा है कि दारू छोड़ दी? शराब पीने से मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। पागल, कंट्रोल खोने के लिए तो पीते। अरे वैसे भी ये चीप दारू मैं नहीं पी सकता। नहीं नहीं। क्या बोला तू? ताड़ी पीना चीप है? हाँ। तूने कभी व्हाइट वाइन पिया जिंदगी में? हाँ, नहीं पिया। यहाँ जरूर मिलेगी, जरा मुंह खोल अपना। अरे मजा आ रहा है, और देना। कुमार, एक और मटका दे मुझे। अच्छा मैं जरा अब इस वक्त कहाँ चले तुम? इवनिंग वॉक जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके। संभल के जाना। White wine, come back. Come back. I said come back. Okay, I back. तुम्हारी आंखों में धूल जम गई है, पहुंच लो। अरे पहुंच लो ना। ओके, मैं आता हूं। मैं पहुंचिंग। Super. I am okay. Bye bye. Bye. मजा आ गया इवनिंग वॉक का। कौन है? ये तो मास्टर जी है। मास्टर जी, ये तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर जी, ये क्या है मास्टर जी? वर्मा जी, कल रात हेडमास्टर जी की बॉडी के पास ये मिला था। इंस्पेक्टर साहब, इसे आप अपने पास संभाल कर रखिए। जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए किसी को कुछ मत बताइएगा। रुकिए वर्मा जी, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मैं जान सकता हूँ? बेटा, ये हमारे गांव की समस्या है, इसमें आप दखलंदाजी ना करो तो भला होगा। किसका भला होगा सर, मेरा या इस गांव के नासमझ लोगों का? गांव के लोग नहीं करते, भगवान है इसके पीछे, मैं जानता हूं। इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर ही ऐसा बोलेगा तो जनता की रक्षा कौन करेगा सर? आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं अंकल?
इसमें क्या लिखा है जानते हैं आप? भगवान मुझे बुला रहा है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये गांधारी लिपि में लिखा है। गांधारी लिपि हमारे भारतवर्ष में सालों पहले बोली जाती थी। कल शाम को ही हेडमास्टर जी अपनी बेटी की शादी का कार्ड आपको खुशी खुशी दे के गए थे ना, और इतनी जल्दी भगवान ने उन्हें बुला लिया। कुमार ने मुझे बताया था कि अब तक 15 लोग मर चुके हैं, और जो भी मरे हैं उनमें से ज्यादातर लोग आज तक स्कूल नहीं गए थे, वो अनपढ़ थे। तो वो लोग सालों पहले बोली जाने वाली गांधारी लिपि के बारे में कैसे जानते थे? कुछ तो गड़बड़ है आपके गांव में। इसमें क्या लिखा है ये तुम्हें अब पता चला है, पर हमें ये बात पहले से पता है। इस लेटर का मतलब बताने वाला पैलियोग्राफिक आर्टिस्ट हमारी आंखों के सामने मरा है। तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, मेरी आंखों के सामने क्या होगा वो देखते हैं। मैंने भी पढ़ा है उस लेटर में क्या लिखा है, देखते हैं मुझे क्या होता है। आज से ये केस मैं भी इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। बच्चे, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, भगवान के खिलाफ मत जाओ। क्या कर लेगा तुम्हारा ये भगवान? क्या कर लेगा मेरा? कार्तिक जी, उस दिन आपके साथ जो फ्रेंड आई थी ना, वो वहां पे This movie download from HD Hub for you. हमारी मेघना उसकी स्टोरी भी सिलेक्ट हो गई थी। वही बताने इतनी दूर आई थी। सबसे पहले तुझे ही बताना चाहती थी। इतने में ये हर बात पे हिम्मत दिखाना सही नहीं है कार्तिक। इसके पीछे जो शक्ति है उससे नहीं लड़ सकते। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बॉडी को लेकर शहर चले जाओ, एम्बुलेंस तैयार है। कार्तिक, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कार्तिक कि ये हमारे गांव की समस्या है। हम तो बलि चढ़ेंगे ही। बिना वजह तुम इसमें ना पड़ो तो अच्छा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। बस जो हुआ वो काफी है। दया करके मेरी बात मानो। तुम लोग इस गांव से चले जाओ। बहुत बोल रहा था भगवान के खिलाफ, अब क्या हुआ? भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, परिणाम सामने है। हम इस गांव में रुक नहीं सकते। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ भाई, हम तो गांव छोड़कर चले जाएंगे। हम इस गांव में नहीं रहेंगे। हम लोग चले जाएंगे। कौन अपनी जान मुसीबत। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जहां भी जाना वहां भगवान नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो वो तुम सब लोगों से सच में नाराज हो जाएगा और तुम सबको मार देगा। तब तुम लोग क्या करोगे? कहीं और भाग के जाओगे? कब तक भागते रहोगे तुम लोग? लेकिन मैं इतनी बेरहमी से इतने सारे लोगों की जान लेने वाले उस भगवान से एक एक जान का मैं हिसाब मांगूंगा। अब तक ये आप लोगों की समस्या थी, लेकिन आज से ये मेरी भी समस्या हो गई है। और जब तक मैं इस समस्या का हल नहीं ढूंढ लेता, मैं यहीं रुकूंगा। कब तक इसका हल ढूंढ पाओगे? अगले 10 दिनों के अंदर इसके पीछे जो भी है उसे मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। और मैं जब तक यहां हूं, इस गांव में किसी की मौत नहीं होने दूंगा। 10 दिन और इंतजार कीजिए। हाँ बिल्कुल, गांव छोड़कर जाना इसका हल नहीं है। जैसा कि कार्तिक ने कहा, हम सब एक होके रहेंगे। 10 दिनों की तो बात है। आप लोग मेरी बात मानिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। क्या काम है? अब तक जितनी मौतें हुई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा सकते हैं? वो हम हर किसी को नहीं दिखा सकते। इस गांव के मुखिया मेरे पिताजी हैं। वर्मा जी का लेटर लाई हूँ, ये लीजिए। 1 मिनट रुकिए। थैंक्स। ये क्या? सारे केसेस में सुसाइड लिख के फाइल क्लोज कर दिए। सारे नोट्स गांधारी लिपि में ही लिखे हैं और सबका सुसाइड नोट सेम है। पर ये लोग ये भाषा जानते कैसे हैं?
मैं बताता हूं। जो भी लोग मरे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ है, तो वो ये खत कैसे लिख सकते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी कोई सबूत नहीं मिला है। मेघना की रिपोर्ट भी क्लियर है। उस तालाब की गहराई सिर्फ 5 फीट है और मेघना की हाइट 5.5 फीट। मतलब वो डूबकर नहीं मर सकती। मुझे तो लगता है कि उसका भी सुसाइड केस है। मेरी इन्वेस्टिगेशन यही कहती है। सर प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब तक यहाँ जितने भी लोग मरे हैं, मैं उनके घर वालों से बात करना चाहता हूँ। आई नीड टू टॉक टू देम पर्सनली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम अपनी जिद की वजह से भगवान के खिलाफ जा रहे हो कार्तिक। संभल कर रहना। बेचारी मेघना, उसका हमारे सिवा कोई और नहीं था। उसे जिसने भी मारा होगा, हम छोड़ेंगे नहीं उसे, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। हम इसकी जड़ तक जाएंगे। बहुत पी ली तूने, ला ग्लास दे मुझे। चल अब सो जा। मलिक, तुझे एक बात बतानी है। कुछ भी हो कल सुबह बात करते हैं, अभी तू सो जा। बहुत जरूरी है। क्या है? करके आना। बहुत डर लग रहा है, बाथरूम भी बहुत दूर है, तू भी साथ चलना। बात बात पे डरता है फट्टू कहीं का। सुन, जिस तरह हेडमास्टर को मारा वो मोर मुझे ही मार देगा। पागल है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है। हमारा साइंस कितना आगे बढ़ चुका है पता है तुझे? चला। थैंक्स दोस्त। कैसा फट्टू दोस्त मिला है मुझे। मलिक, तूने अभी कुछ सुना क्या? सूरी। हाँ? चल। हाँ? डरते रहता है। मलिक, तूने अभी कुछ उधर देखा क्या? आज तुझे हुआ क्या है? ए सूरी, बहुत चढ़ गई तुझे। चल अभी चलना। भाई सुनना। भाई तू यहीं पे रहेगा ना? लगता है उसकी बीमारी मुझे भी लग गई है। हाँ? मलिक, तू ठीक है ना? हाँ? मलिक, मलिक कहाँ चला गया? हाँ? मलिक, मलिक, मलिक उठो। मलिक क्या हुआ? उठो 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 मलिक। ये सब क्या है बेटा? मैंने इस गांव में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरा? वो किस लिए? यहाँ सच को साबित करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आंखों की जरूरत है। और अब से इस गांव में कौन कहां क्या कर रहा है मुझे सब पता चल जाएगा। कैमरास कहां कहां लगे हैं ये सिर्फ मैं जानता हूं, कोई बच नहीं सकता। और आज से मैं कुमार के घर में ही रहूंगा। कार्तिक, कहीं मेरी वजह से तो तुम नहीं सर, आपके गांव वालों की नजरों में मैं भगवान के खिलाफ हूं। अगर मैं आप क्या रहा तो आपको सबको जवाब देना पड़ेगा।
और मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बैग्स क्यों पैक कर लिए? कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं, हम तीनों जा रहे हैं। तुम्हारा बैग भी पैक कर दिया है। हम तीनों के लिए हैदराबाद की 3 टिकट लेके आओ। ऐसा अचानक क्यों? तुम मलिक की हालत तो देखो। मलिक क्या हुआ यार? क्या हुआ इसे? कल रात मोर ने इस पे हमला किया। ये बेहोश होकर नीचे गिर गया था। मैं इसे उठा के लेके आया। उस दिन मैंने कहा था मैंने मोर देखा, तुमने भरोसा नहीं किया। कल इसने भी देखा, अब तो भरोसा करोगे ना? कल रात को तुम दोनों ने पी थी ना? पी थी, दोनों ने पी थी। मुझे डर लग रहा था इसलिए पी थी, लेकिन मैं होश में था। लेकिन इसने तो बहुत कम पी थी। मलिक क्या ये सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा है, बिल्कुल सच। अचानक कुछ चीज मेरे मुंह के सामने है और गायब हो गई। कुछ देर के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। कार्तिक, यहां जरूर कोई शक्ति है। उसको तो क्या कहेगा वो मैं नहीं जानता। अगर हम कुछ दिन और यहाँ रहे तो हमारी जान को खतरा है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब यहाँ से आज ही चलते। कार्तिक, अब क्या सोच रहे हैं कार्तिक? प्रिया के बारे में? अरे तो उसे भी साथ लेके चलते ना, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैंने सोच लिया। मेरे लिए प्रिया के लिए उसके पिताजी, आखिर में वो भी चले गए तो गांव के सब लोग चले जाएंगे, गांव खाली हो जाएगा। और सबके जाने के बाद मेघना की मौत का राज ही रह जाएगा। मलिक, सच्चाई इसी गांव में दब के रह जाएगी। मेघना के लिए और जिन 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए मैं इस गांव में ही रहूंगा। कार्तिक, इसके पीछे चाहे भगवान ही क्यों ना हो, मैं सच्चाई को जाने बगैर मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, समझे तुम? ठीक है फिर कार्तिक, जैसी तेरी मर्जी। अगर ऐसा है तो हम भी तेरे साथ यहीं रहेंगे। हाँ ठीक है। नहीं, इसी घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। मुसीबत है तो यही कहीं। तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। तुम्हारा जाना ही सही है। चलो।
मालिक, मालिक, बैठिए कार्तिक जी। मालिक, मालिक, आप बैठिए। बेटा, अरे क्या हुआ बेटा? अब प्रिया, प्रिया सुनो जी, तुम जाकर जल्दी दवाई ले आओ। जी। कार्तिक, क्या हुआ? किसी ने तुम पर हमला किया क्या? ये आप कैसे जानते हैं? अब मुझे ऐसा लगा तुम भगवान के खिलाफ जा रहे हो, गांव वाले तुमसे नाराज हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने तुम पर हमला किया होगा। मेरी बात मानो बेटा, वापस हैदराबाद चले जाओ। चला जाऊंगा, बस 8 दिन और मुझे आपके इस गांव में रहना है। जिस भगवान पर आपको भरोसा है ना, उसे हरा के जाऊंगा। लेकिन जीतने के लिए तुम्हें भगवान की मदद की जरूरत होगी, और तुम तो उसी भगवान के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूं। कार्तिक जी, आप कहां जा रहे हैं? आइए आइए। ये चोट कैसे लगी? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अपने आप को संभालो कार्तिक। बड़े आश्चर्य की बात है इंस्पेक्टर, जो भी लोग मरे हैं उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं कि वो आत्महत्या करें। सब अपनी फैमिलीज में खुश थे, और अनपढ़ लोगों ने भी गांधार लिपि में ये लिखा, भगवान मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? और मरने से पहले मोर का दिखना, अजीबो गरीब चीजें दिखना, ये बात मेरी समझ के बाहर है। सर चाय। सर ये रही फाइल। यहां रख दो। जी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मेरी बात हुई है, और उनका यह कहना है कि जो मरे हैं उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, और तो और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई है। ये क्या है? अब कार्तिक जी, कुछ महीने पहले अपने गांव में कुछ लोग आए थे, उन्हें क्या कहते हैं? हमारे गांव में कुछ एनजीओज ने क्लासेस कंडक्ट की थी। कुछ दिन पहले जो श्रीनिवास मारा था, उसने भी क्लासेस अटेंड की थी। ये उसी का रिसिप्ट है। एनजीओ? क्या मैं इनसे बात कर सकता हूं? मुझ पर भरोसा नहीं है? हर बात पे शक करना ठीक नहीं है कार्तिक। मुझसे पूछताछ कर रहे हो? वैसे मैंने इंक्वायरी की है। इंस्पेक्टर, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, मुझे उस एनजीओ ऑफिसर से बात करनी है। ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। साहो षण्मुखा जय शंखा पूरका, आजा श्रीमुखा भय शंखा हारका। नीलकंठ है मौन क्यों, जग सुन रहा है बोल दे। जीवन का हर रहस्य भी है सर्वधारी, तू खोल दे। हे दुख भंजन दुख हरो, हम पे कुछ कृपा करो। राह रोक लो विनाश का।
ధర్మ సంస్థాపనార్థమై దండపాణి మహాఫణి భూనభోంతాలు తిరుగుతూ బుసలతో రేగి వెతకరా కాలమే ఆపి కలతలే బాపు లోక కళ్యాణకారక శూలమే పట్టి మాయనే చీల్చు సుబ్రహ్మణ్యేశ నీరిక పళనీశ పాశాంకుశ దయగణరా కుంభీనస దేవరా మొరాలకించరా। इस तरह से माया रूपी हिरण मारीच भेष बदल कर आया और राम लक्ष्मण को दूर ले गया। तुरंत रावण वहाँ आया और सीता देवी का अपहरण कर लिया। कार्तिक, कार्तिक, कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। ओ मेरी बैटरी डेड है। वैसे हुआ क्या? मुझे एक फोन आया था, वो कह रहा था कि मेघना की मौत के बारे में कुछ जानता है। क्या? हाँ, उसका नाम सुरेश है। उसने मुझे महादेवपुर से कॉल किया था। मुझे शक हुआ और मैंने उसका कॉल ट्रेस करवाया। उसकी बात सही निकली कार्तिक। वो नंबर है क्या? हाँ, ये रहा। थैंक्स इंस्पेक्टर। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं उस गांव में जाता हूँ। लेकिन उस गांव का पता मुझे मालूम है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। कम ऑन, लेट्स गो। अपना ख्याल रखना कार्तिक। आखिर ये सुरेश है कौन और वो मेघना की मौत के बारे में क्या जानता है? मैं भी यही सोच रही थी कार्तिक। प्रिया, मुझे फोन देना। चलो। सुनिए, कोई है? कौन हो भाई? इस गांव में सुरेश नाम का कोई रहता है क्या? उसका पता बता सकते हैं? अभी मुझसे बात करके उस तरफ गया। इस तरफ? हाँ, इधर। लगता है यही सुरेश है। भैया, सुरेश आप ही हैं क्या? सुरेश? हाँ, मैं ही हूँ। बात यह है कि आपने इंस्पेक्टर को फोन करके कहा था कि आप मेघना की मौत के बारे में कुछ जानते हैं। इंस्पेक्टर? वो कौन है? देखिए भाई साहब, हम लोग बहुत दूर से सुब्रमण्यपुर से आए हैं। आप ये बताइए, आप मेघना के बारे में क्या जानते हैं? तुम कौन हो? ये मेघना कौन है? वो कैसे मरी, मैं क्या जानूं? रुको कार्तिक। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शहर में कुली का काम करता हूँ सर। मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं है। छोड़ दीजिए सर। और जब तक मैं इस गांव में हूँ, मेरे रहते इस गांव में किसी की मौत नहीं होगी। हाँ, उसका नाम सुरेश है। उसने मुझे महादेवपुर से कॉल किया था। मुझे शक हुआ और मैंने उसका कॉल ट्रेस करवाया। वो सही कह रहा था कार्तिक। प्रिया, हमें जल्द से जल्द सुब्रमण्यपुर पहुंचना होगा। इसलिए सुरेश के नाम से इंस्पेक्टर को झूठा फोन आया था। दैट इंस्पेक्टर नो समथिंग। उसका इस सुसाइड से कोई तो संबंध है। चलो, लेट्स गो। सर, वो इंस्पेक्टर कहाँ है? इन सब आत्महत्याओं के पीछे उसी का हाथ है। मुझे महादेवपुर भेज के उसने यहां किसी और की मौत का प्लान बनाया। हमें उसे रोकना होगा। हमें उसे रोकना होगा सर। इस गांव में अब एक और जान नहीं जाएगी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए कुछ। मर गया साहब, मर गया वो। तुम्हारे महादेवपुर जाते ही उनकी मौत हो गई बेटा। इंस्पेक्टर साहब, चाय पियेंगे क्या? ये क्या कर रहे हैं? नहीं। ఇంకొక ప్రాణం కూడా పోదని మాటిచ్చావు. ఇప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళకి మనం ఏమని ధైర్యం చెప్తాం? अरे जिसको देखो सब एक ही कहानी सुनाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उसके बाद बड़ी मछली बच जाती है। आप भी यही कहानी सुनाएंगे। अपने वंश को बचाने के लिए आप ये गांव नहीं छोड़ेंगे। मंदिर भी रहेगा, पुजारी भी रहेगा, लेकिन पूजा करने के लिए लोग तो चाहिए ना। लेकिन वर्मा जी,
आप अपने वंश को बचाने की सोचेंगे तो कोई नहीं बचेगा यहाँ एमएलए साहब, अब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पहले आप मेरी बात को समझिए। जान गरीबों की जा रही है, अमीरों की नहीं। तभी आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपको समझाने आया हूँ। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जब लोग यहाँ मर रहे हैं तो फिर इस गाँव में रहने की क्या जरूरत है वर्मा जी? मुझे तो इसमें आपका कोई ना कोई स्वार्थ नजर आता है। जवाब दीजिए मुझे। वर्मा जी, हमारे मंदिर के पंडित जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मना करने पर भी मंदिर में अभिषेक हुआ था। पूरा गांव शमशान बनता जा रहा है। अब इस गांव में नहीं रह सकते, चलो चलते हैं। नमस्ते वर्मा जी, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो सब, चलो निकलो यहाँ से। हम लोग अपनी जान नहीं गंवा सकते। जब पंडित जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? चलो। ये सब कौन कर रहा है मैं जानता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं जान गया हूँ। क्या? मैंने 10 दिन का समय मांगा था, अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। अगले 24 घंटों में इन आत्महत्याओं के पीछे जो भी है उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। कार्तिक ने 24 घंटे का समय मांगा है। एमएलए साहब से भी मैंने बात की। उन्होंने हमें अब आखिरी चेतावनी दी है कि अब किसी एक की भी जान गई तो हमें यह गांव तुरंत खाली करना होगा। वर्मा जी क्या कर रहे हैं? पहले मुख्यमंत्री जी से बात की, अब एमएलए साहब से बात कर रहे हैं। हमारे गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है कुमार। हे भगवान, पूरे सृष्टि का निर्माण तुमने किया है, अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। क्या गांव खाली करना ही इस समस्या का समाधान है? हेलो प्रिया, तुम मंदिर में क्या कर रही हो? ओह, यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? प्रिया तुम अभी घर जाओ। घर में अकेले रहने से डर लग रहा था कार्तिक। पिताजी भी घर पर नहीं है, तभी मंदिर आई हूँ। इतने सालों में पहली बार हुआ है कि आज मैं भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा पाया। घोर कलयुग आ गया। कॉल यू बैक। चरणामृत लो बेटी। आयुष्मान भव। मेम साहब। हाँ? नमस्ते। पंडित जी ने ये प्रसाद आपके लिए भेजा है, ये लीजिए। हेलो। मैं चलता हूँ। थैंक यू। प्रिया कौन था वो? पंडित जी ने प्रसाद भेजा है, मंदिर में देना भूल गए थे। अपना ख्याल रखना। इतने सालों में पहली बार हुआ है कि आज मैं भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा पाया। पंडित जी ने प्रसाद भेजा है, मंदिर में देना भूल गए थे। तो फिर ये प्रसाद आया कहां से? प्रिया, 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 प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? प्रिया, प्रिया। This movie download from HD Hub for you. प्रिया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? प्रिया, what happened? प्रिया नो। प्रिया ये क्या लिख रही हो तुम? प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया मुझे देखो। प्रिया, प्रिया लुक एट मी। प्रिया, 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 प्रिया,
अब वो ठीक है, लेकिन नसों के ज्यादा कट जाने की वजह से खून बहुत बह चुका है। होश आने में थोड़ा समय लगेगा। कार्तिक, आपसे बात करनी है। कार्तिक, तुमने मुझे बुला लिया, अच्छा किया। तुम्हारा शक सही निकला। प्रिया ने जो प्रसाद खाया था उसमें ड्रग मिलाया गया है। प्रिया के ब्लड का पावरफुल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया है मैंने। उसी ड्रग की वजह से प्रिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जहर खाने से तो मर जाते हैं, लेकिन इस तरह के ड्रग से कोई आत्महत्या क्यों करता है? बताता हूं। कई हजार साल पहले आयुर्वेद के ब्रह्मा कहलाने वाले सुश्रुत, उन्हें कुछ ऐसी दीर्घ जड़ी बूटियों के बारे में पता चला जिनमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति है। उन जड़ी बूटियों से उन्होंने एक ड्रग बनाया। सुना है अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों पर इस ड्रग का प्रयोग किया था। इस ड्रग के प्रभाव से सैनिक चोट लगने के बावजूद युद्ध करते रहे। उन पर इतने हमले होते रहे, लेकिन कोई भी सैनिक जमीन पर नहीं गिरा। हिटलर ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर ऐसा ही एक ड्रग बनवाया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उस ड्रग को 3 बार देते हैं, डेली 1 डोज। तीसरे डोज के बॉडी में जाते ही उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। तब कोई भी आसानी से उस व्यक्ति के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर तीनों डोजेस एक साथ मिलाकर देंगे तो वो साइनाइड से भी ज्यादा हानिकारक होता है। इट्स अ हिप्नोटिक सुसाइडल ड्रग। मतलब प्रिया को भी? यस, प्रिया के मामले में भी यही हुआ है। प्रसाद में ड्रग मिलाया गया था। दैट माइट बी द 3rd डोज। उससे पहले भी 2 डोजेस उसे दिए होंगे। प्रसाद को खाते ही प्रिया पर हिप्नोटिक इफेक्ट शुरू हुआ। इसका मतलब किसी ने उसे लेटर लिख के आत्महत्या करने के लिए हिप्नोटाइज किया है। यू आर राइट। सर, ये ड्रग क्या मार्केट में मिलता है? यस, मार्केट में प्रोजोन, डालमेन जैसे हिप्नोटिक ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन प्रिया को दिया गया ड्रग बहुत पावरफुल है। दरअसल आजकल तो शायद ही कोई जानता होगा कि ऐसा भी कोई ड्रग हो सकता है। इसे तैयार करने में स्पेसिफिक प्लांट्स का उपयोग होता है। दे आर कॉल्ड साइकोसिस इंड्यूसिंग प्लांट्स। ये जर्मनी के इलाके में ही मिलते हैं। लाखों का खर्च होता है कार्तिक इस ड्रग को बनाने में। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हमें इस ड्रग के बारे में पता क्यों नहीं चला? वही तो इसकी स्पेशलिटी है। 3rd डोज बॉडी में जाते ही ये ब्लड में डीपली मिक्स हो जाता है। ये ब्लड में तो सिर्फ 2 घंटे ही रहेगा, उसके बाद इवेपोरेट हो जाता है। उससे इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक साथ 3 डोज दिए तो तुरंत मौत होने की संभावना है। और क्योंकि पोस्टमार्टम करते वक्त नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही करते हैं, इसलिए इस ड्रग के बारे में जानना इम्पॉसिबल है। किस्मत अच्छी है कि तुम प्रिया को बहुत जल्द हॉस्पिटल लेके आए। अगर तुम 2 घंटे के अंदर नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। ऐसा कोई ड्रग यूज हुआ ये हम कभी भी जान नहीं पाते। थैंक्स बेटा। मतलब सभी लोगों की खुदकुशी करने का कारण वो ड्रग है। सुब्रमण्यपुर जैसे एक छोटे से गांव में लाखों खर्च करके इस ड्रग का इस्तेमाल कोई क्यों कर रहा है? भगवान के नाम पर लोगों को क्यों मारा जा रहा है? सुब्रमण्यपुर मंदिर के साथ साथ गणपति स्थपति ने जो भी मंदिर बनाए वो सारे एक जैसे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या, नॉर्थ ईस्ट कोना खाली क्यों है? This movie download from HD Hub for you.
गांधारी लिपि। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए ध्यान देना जरूरी है। ध्यान से देखोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। ध्यान से देखोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। गणपति स्थपति ने जब मंदिर का निर्माण शुरू किया था, भगवान की मूर्ति ने उन्हें बहुत ही आकर्षित किया था। उन्होंने छुप छुप के मूर्ति का परीक्षण किया। उसे आश्चर्य हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा की रात कुछ क्षणों के लिए भगवान की मूर्ति में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। उस समय मूर्ति पर गिरने वाला जल कुछ समय के लिए अमृत बन जाता है और जिसको पीने से मनुष्य पुनः जवान हो जाता है, पर उसके कुछ ही क्षणों के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अगर इस मूर्ति का कुछ जहरीली जड़ी बूटियों के रस से लेपन कर दोबारा अभिषेक किया जाए तो वो जल हमेशा के लिए अमृत बन जाएगा। पर यह सब कार्तिक पूर्णिमा की रात ही होगा। वो ये जान गए थे कि भगवान की मूर्ति और उनके आंतरिक भाग में बहुत शक्ति है। जब ये बात वो महाराज को बताने गए तो महाराज रवि वर्मा पहले से चिंता में बैठे थे, कारण असलम खान अपने सिपाहियों के साथ राज्य के बाहर डेरा जमाए हुए था और राज्य पर हमला करने वाला था। असलम खान के सैनिकों के आगे राजा रवि वर्मा की सैनिक क्षमता कमजोर थी। बस यही डर राजा रवि वर्मा को सताए जा रहा था। तब गणपति स्थपति को झट से एक विचार आया। भगवान की मूर्ति के बारे में वो जो भी जानता था उसने राजा को बता दिया। वो आश्चर्यचकित हो गए और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी थी। तुरंत भगवान का अभिषेक करके उस जल को लेकर महाराज वेश बदलकर असलम खान के डेरे में गए और उससे कहा कि एक ऐसी दवा है जिससे इंसान जवान और बहादुर हो जाता है। अपने सैनिकों में बदलाव देखकर उसने भी वो जल पी लिया और उसी रात असलम खान और उसके सारे मुख्य सैनिक कुछ ही क्षणों में मर गए। महाराज को ऐसा विश्वास हुआ कि सुब्रमण्य स्वामी ने ही उनकी रक्षा की और अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने भगवान का अभिषेक निषेध कर दिया। मौत से जीतना प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए महाराज और गणपति स्थपति ने ये राज किसी को नहीं बताया। इस मूर्ति का रहस्य गणपति स्थपति ने एक ग्रंथ में लिखकर मंदिर के रहस्य स्थल में रख दिया। एक खास सिक्के का उपयोग करके उस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। भविष्य में इस राज्य पर अगर कोई मुसीबत आई तो भगवान खुद उस मुसीबत को दूर करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनेंगे और उसे इस राज्य में लेकर आएंगे। वो व्यक्ति उस सिक्के और इस कमरे में रखे ग्रंथ की मदद से सबको बचाएगा। दे आर कॉल्ड साइकोसिस इंड्यूसिंग प्लांट्स। ये जर्मनी के इलाके में ही मिलते हैं। हाँ कार्तिक बोल। यार एक बात बता, अक्टूबर या नवंबर में जर्मनी से कोई हैदराबाद आया था क्या? इमिग्रेशन में पूछ के बता सकता है? 5 मिनट का समय दे मुझे, मैं पता करके बताता हूँ। कार्तिक, हाँ, कुछ 8 लोग जर्मनी से हैदराबाद आए थे। उनमें से 4 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो हैदराबाद के ही रहने वाले थे। और 2 लोग जर्मनी के रहने वाले थे। वो एंशिएंट अर्थ नाम की कंपनी के एम्प्लॉई थे। वो अभी तक इंडिया में ही है।
वर्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? हम सब ये गांव छोड़कर जा रहे हैं बेटा। सर मेरी बात तो सुनिए आप। अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? क्या बचा है? वहां अपनी जान से लड़ रही है जो, वो मेरी बेटी है, मेरी जान है। और वही जान हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है बेटा। मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं, यही डर है। बेटा, मुसीबत जब अपने पर आई तब सब कुछ समझ में आया। बेटा, मैं नहीं चाहता कि और कोई ये दुख झेले। नहीं, मैं नहीं चाहता कि और कोई इस उम्र में अपने बच्चे को खोए। जाने दो, ये लोग कहीं भी जाएं, लेकिन खुशी से तो रहेंगे। मेरे लिए यही काफी है। जाने दो इन्हें। हम लोग कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन इस उम्मीद पर जिएंगे कि हम फिर मिलेंगे। जाइए, जाइए आप लोग। अच्छा वर्मा जी, हम चलते हैं। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक मौका और दीजिए। प्लीज मेरी बात सुनिए। सर, कम से कम आप तो मेरी बात सुनिए। कार्तिक बेटा, मैं भी ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। Come! We must go! चलो सब लोग! थ्री वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी विद लेजर प्रोजेक्शन। तुम लोगों ने जिसे भी मारना चाहा, उसके सामने इस मोर की इमेज को प्रोजेक्ट किया और देखने वाले को लगा कि यह सच है। वाह, क्या प्लान बनाया। मलिक, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जाओ। हे, उठो। क्यों, तुमको ऐसा लगा कि सब लोग गांव छोड़कर चले गए? तुम लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए हम सब ने गांव छोड़ने का नाटक किया था। इनसे क्या बात करनी है बेटा? मार दो इन्हें। नहीं, अगर गुस्से में आकर इन्हें मार डाला तो असलियत कभी बाहर नहीं आएगी। आप गांव वालों को लेकर यहां से चले जाइए। इन लोगों को मैं संभालता हूं। प्लीज, अगर तुम लोग अपनी गलती मान लोगे तो जिंदा बच जाओगे, नहीं तो इस ड्रग को पहचानते हो ना? तीनों डोज एक साथ चढ़ा दूंगा। You know it is more dangerous than cyanide, right?
टेल मी। ओके स्टॉप, आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट किल मी। हमारे बॉस रॉबर्ट की जर्मनी में एंशिएंट अर्थ आर्कियोलॉजी के नाम से एक कंपनी है। मैं ये काम नहीं कर सकता सरकार। डरते हो? मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा। डू इट मैन। उस दिन रॉबर्ट ने उस मूर्ति से जो पाउडर निकला था उसको टेस्ट किया। जेम्स ये देखो, मुझे ये मूर्ति चाहिए और उसके आसपास जो भी सामान है वो भी चाहिए। आई विल टेल यू द प्लान। इमीडिएटली शुरू करो। मूर्ति और उसके नीचे जो भी पत्थर है उनको खोद कर निकालने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए उस मंदिर में जाने के लिए तुमको उस गांव में रहना पड़ेगा। ये सब किस लिए कर रहे हैं ये लोग? सच में तुम नहीं जानते? उन्होंने हमसे मूर्ति मांगी थी, हमने पैसों की लालच में यह सब काम किया। वी बॉट टाइमली, वो गांव खाली होना चाहिए। ओके। Then Shasha was appointed as Shasha Shastri in this temple. गोपाल, वो पैसे तुमने संभाल कर रखे हैं ना? जी पंडित जी। चरणामृत लो। हाँ। क्यों भाई, अच्छे हो ना? सुब्रमण्य करुणा कटाक्ष सिद्धि रस्तु। इस बार स्विमिंग कंपटीशन में तुम नेशनल अवार्ड लेने वाले हो भाई। ये सब भगवान की कृपा है। लो चरणामृत। आज के रात ही तुम आत्महत्या करके स्वर्ग सिधार जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर हैं। आपको चरणामृत देने के लिए मैं ढूंढ रहा था। पंडित जी, 2 दिन से लगातार मुझे आप चरणामृत दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी इंस्पेक्टर साहब। ये पी लीजिए। जी। इस तरह हमने चरणामृत में सबको ड्रग्स मिलाकर पिलाया और सबको हिप्नोटाइज्ड किया। उन सबको मैंने गांधार लिपि दिखाई, उन सबको वैसे ही लिखकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। We created the peacock to make the people believe that it's an act of God. You came suddenly. तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी चाय में हैवी डोज मिलाकर दी थी, लेकिन उस पागल ने तुम्हें बचा लिया। What is this? वो बोलता कल तक हमें पकड़ लेगा। पूरा प्लान सही ढंग से सेट किया था, किसी को भी इसका पता नहीं था। लेकिन अगर उसके होते हुए हम किसी को मारेंगे तो ड्रग्स के बारे में सभी लोगों को पता चल जाएगा। उसने कहा था कि वो 10 दिनों के अंदर चला जाएगा, सिर्फ 1 दिन बाकी है। वैसे भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर उसके पास हुआ तो नो, आई डोंट थिंक ही विल गो। अगर उसने हमारा भेद गांव वालों के सामने खोल दिया तो वी आर गोइंग टू बी डेड इन अ सेकंड। डोंट टेक रिस्क। 6 महीना हो चुके हैं। बॉस मुझे रोज फोन करते हैं। आई वांट द आइडल बाय टुमारो नाइट एट एनी कॉस्ट। ओके। उसके लवर है ना, उसे टारगेट करो। तो फिर मेघना को क्यों मारा? हमारी बातें उसने सुन ली थी। हाउ मच टाइम आर यू गोइंग टू टेक? पुजारी बन के गांव को धोखा देने जितना आसान नहीं है वो। 1-1 हफ्ते में मैं 5-5 लोगों को मारूंगा। पकड़ो से। ये यहाँ कैसे आ गई? कहाँ जाएगी? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो। And she's छोड़ो।
इस भगवान ने बनाया है हमारा ये गांव कार्तिक। ये तो दया के सागर हैं बेटा। कार्तिक, इन आत्महत्याओं के पीछे किसका हाथ है ये जानने के लिए हम लोग बहुत परेशान थे। वैसे उन्होंने ऐसा क्यों किया बेटा? उन्हें भी नहीं मालूम सर। फिर? सिर्फ उनका बॉस ही जानता है। कौन है उनका बॉस? कल ही उसने आत्महत्या कर ली। सही है, बुरा करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वर्मा जी, आ रहा हूं। कार्तिक, हम एक बात बताओ, इतने लोगों को आसानी से मारने वाले वो लोग तुम्हें क्यों नहीं मार पाए पता है? क्योंकि तुम्हारे कारण इस गांव का भला होने वाला था। तुम्हें अगर अभी भी इस भगवान पर भरोसा नहीं है तो सोचो, हर बार तुम्हें बचाने के लिए वो पागल क्यों आता था, कहां से आता था और कहां ओझल हो जाता था। चरणामृत दीजिए। विजय भाव, जय सुब्रमण्यम स्वामी। इस मूर्ति का रहस्य अब सिर्फ मैं ही जानता हूं, क्योंकि भगवान ने उस रॉबर्ट को अपने पास बुला लिया है। ब्रेकिंग न्यूज। जर्मनी के रहने वाले एंशिएंट अर्थ आर्कियोलॉजी कंपनी के ओनर मिस्टर रॉबर्ट पिछले कुछ महीनों से माउंट कैलाश अपार्टमेंट्स में रह रहे थे। आज सुबह उन्होंने अपने 8th फ्लोर के फ्लैट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके ड्रेसिंग टेबल पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो नोट मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गांधार लिपि है।